18 जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे के पास मौजूद लोहागढ़ किले से एक युवक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ मौजूद उसकी मंगेतर पुलिस को बताती है कि यह एक हादसा था। फोटो खिंचवाते समय उसका पैर फिसल गया। पुलिस भी शुरुआत में यही मानती है, लेकिन फिर सिर्फ एक इंसान को इस कहानी पर भरोसा नहीं होता। वो थी केतन की बहन। उसे अपनी होने वाली भाभी की बातों में कुछ ऐसा लगा जिससे पूरे केस की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज हम इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर महत्वपूर्ण जानकारी समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र पुलिस जांच या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, उन्हें उसी रूप में बताया जा रहा है। अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। आखिर कौन था केतन अग्रवाल? तो केतन अग्रवाल पुणे के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का बेटा था। परिवार के अनुसार वह शांत स्वभाव का था और परिवार के बिजनेस से जुड़ा हुआ था। कुछ महीने पहले उसकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे थे। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें देखकर शायद ही किसी को अंदाजा होता कि कुछ ही महीनों बाद यह रिश्ता देश की सबसे चर्चित क्राइम स्टोरी बन जाएगा। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस रिश्ते के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसके बारे में केतन को शायद कोई अंदाजा भी नहीं था। पुलिस की जांच के अनुसार सिया गोयल का कथित तौर पर चेतन चौधरी नाम के युवक से प्रेम संबंध था। जांच में दावा किया गया कि दोनों लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों के आधार पर दावा किया कि दोनों के बीच हजारों कॉल और सैकड़ों घंटे की बातचीत हुई। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि यह मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं हो सकता। लेकिन उस समय तक केतन को शायद कुछ भी नहीं पता था। अब सवाल आता है कि क्या हत्या की पहली कोशिश पहले से ही हो चुकी थी? तो जांच में पुलिस ने एक और बड़ा दावा किया। पुलिस के अनुसार 18 जून से करीब 5 दिन पहले भी केतन को लोहागढ़ के लिए ले जाया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसी दौरान उसे मारने की पहली कोशिश की गई, लेकिन किसी वजह से वह योजना सफल नहीं हो सकी। अगर यह दावा अदालत में साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि 18 जून की घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि पहले से बनाई गई कथित योजना का हिस्सा थी। हालांकि इस दावे पर अदालत का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अब आता है 18 जून का दिन, जिस दिन सब बदल गया। केतन और सिया इसी दिन लोहागढ़ किले पहुंचे। मौसम सामान्य था, दोनों घूम रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद केतन गहरी खाई में गिर गया। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन फोटो खिंचवाते समय संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। पहली नजर में यह कहानी सच लग रही थी, क्योंकि घटनास्थल भी ऐसा था जहां फिसलने का खतरा रहता है। तो पुलिस ने शुरुआती जांच की और मामला हादसा माना जाने लगा। परिवार सदमे में था। किसी ने उस समय शायद यह नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ दिनों में यही केस पूरे देश की सुर्खियां बन जाएगा। फिर आता है वो एक शक जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब केतन का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद सिया शोक जताने के लिए केतन के घर पहुंची। परिवार ने उसे अपनापन दिया, लेकिन यहीं केतन की बहन संजना ने उससे उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से पूछना शुरू किया। परिवार के अनुसार सिया हर बार अलग अलग जवाब देने लगी। कभी उसने कहा कि केतन आगे चल रहा था, कभी कहा पीछे था, कभी फोटो लेने की बात हुई, तो कभी कुछ और। अब संजना को लगा कि इन बातों में कुछ मेल नहीं है। यहीं से उसके मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने परिवार से कहा, हमें पुलिस से दोबारा जांच की मांग करनी चाहिए। और शायद अगर उस दिन संजना ने यह शक जाहिर नहीं किया होता तो यह मामला हमारे लिए एक हादसा मानकर बंद हो सकता था। तो अब सवाल आता है कि पुलिस ने दोबारा जांच क्यों शुरू की? देखिए, एक बहन के शक ने अब पुलिस को मजबूर कर दिया था कि इस केस को सिर्फ हादसा मानकर बंद न किया जाए। केतन के परिवार ने पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। इस बार जांच सिर्फ घटनास्थल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस ने केतन और सिया दोनों की मोबाइल फोन की जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाले गए, मोबाइल लोकेशन देखी गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। दोनों के डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच हुई और यहीं एक नाम बार बार सामने आने लगा, तो वो था चेतन चौधरी। तो अब इससे सवाल आता है कि ये चेतन चौधरी आखिर था कौन? तो दोस्तों, पुलिस की जांच के अनुसार
चेतन चौधरी और सिया एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। जांच में पुलिस का दावा है कि सिर्फ कुछ दिनों की नहीं, बल्कि लंबे समय से दोनों लगातार संपर्क में थे। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों के बीच हजारों कॉल हुई और सैकड़ों घंटों बातचीत हुई। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि यह सिर्फ एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। अब इससे जांच का पूरा फोकस बदल चुका था। तो पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए, पुलिस ने सिया और चेतन से अलग अलग पूछताछ शुरू की। फिर दोनों से आमने सामने भी सवाल किए गए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान कई बार दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। यहीं से पुलिस का शक और मजबूत हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों के डिजिटल सबूतों और घटनास्थल से मिले तथ्यों का मिलान किया। अब आता है विग या हेयर पैच वाला दावा। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा एक बयान की हुई, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस पूछताछ में सिया ने कथित तौर पर कहा कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने यह भी कहा कि केतन विग या हेयर पैच पहनते थे और यह बात उसे पसंद नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उसे परिवार के सामने शादी से इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। यह पुलिस पूछताछ और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कथित बयान है। अदालत में इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। अब इसके बाद परिवार ने क्या कहा? जब यह खबर सामने आई तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या सच में हेयर पैच जैसी बात हत्या की वजह बन सकती है? केतन के पिता ने इन दावों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अगर हेयर पैच की बात थी तो इसकी जानकारी पहले से दोनों परिवारों को थी। अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो शादी तोड़ी जा सकती थी, लेकिन किसी इंसान की जान लेना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो पुलिस का क्या दावा है? देखिए, पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर उन्हें यह मामला दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या की साजिश लगा। इसी आधार पर सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब अंतिम फैसला अदालत करेगी, क्योंकि भारतीय कानून में सिर्फ गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता। दोषी तभी तय होता है जब अदालत सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। अब सवाल आता है कि क्या हम हर बार यही गलती दोहरा रहे हैं? देखिए, केतन अग्रवाल सिर्फ एक नाम नहीं है। इससे पहले भी हमें ऐसी कई खबरें देखी हैं, जैसे कुछ साल पहले श्रद्धा वाकर केस, फिर निक्की यादव केस और हाल के महीनों में ऐसे मामले जहां प्यार, धोखा और हत्या एक ही कहानी का हिस्सा बन गए। लेकिन हर बार एक चीज बिल्कुल एक जैसी होती है। कुछ दिनों तक पूरे देश में गुस्सा, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, टीवी पर बहस और फिर सब कुछ शांत। और अगली बड़ी खबर आने तक पिछला मामला लोगों की यादों से गायब ही हो जाता है। देखिए, आज सवाल सिर्फ सिया या चेतन का नहीं है और ना ही सिर्फ केतन का है। सवाल हमारे समाज का है। क्या आज भी बहुत से लड़के और लड़कियां अपने परिवारों से खुलकर यह कहने से डरते हैं कि वे यह रिश्ता नहीं चाहते? लोग क्या कहेंगे? क्या ये सवाल इतना बड़ा डर बन चुका है कि कुछ लोग गलत फैसले ले बैठते हैं? और अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा तो क्या उस रिश्ते को खत्म करने का रास्ता कानून और सच्चाई नहीं होना चाहिए? याद रखिए, रिश्ता टूटने का दर्द कुछ महीनों का हो सकता है, लेकिन किसी की जान चली जाए तो उसका दर्द परिवार पूरी जिंदगी उठाता है। देखिए, इस केस ने एक बात और सिखाई है कि हमें भी सावधान रहना होगा। हर वायरल खबर पर तुरंत फैसला मत सुनाइए। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। आज पुलिस एक कहानी बता रही है, आरोपी अपनी बात रखेंगे, वकील अपने तर्क देंगे और अंत में फैसला अदालत करेगी। यही कानून का रास्ता है। और अगर हम जांच पूरी होने से पहले ही किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करेंगे तो न्याय का कोई मतलब नहीं बचेगा। दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो उसे खत्म कीजिए। अगर परिवार का दबाव है तो मदद लीजिए। अगर कोई आपको मजबूर कर रहा है तो कानून का सहारा लीजिए। लेकिन झूठ, धोखा या हिंसा, इनमें से कोई भी रास्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। और अगर इस केस में पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी बल्कि विश्वास की हत्या होगी। तो दोस्तों, केतन अग्रवाल केस का सच क्या है?
इसका अंतिम फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर एक बहन ने अपने भाई के लिए सवाल नहीं उठाया होता और अगर परिवार ने दोबारा जांच की मांग नहीं की होती, तो शायद यह मामला हमेशा के लिए एक हादसा मान लिया जाता। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हर परिवार में कोई ऐसा होता है जो सच पर सवाल उठाने की हिम्मत करे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की या शुरुआत में जांच में कहीं चूक हुई? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसी गहराई से रिसर्च की गई, फैक्ट आधारित और निष्पक्ष वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ डिकोड बाय VCKT को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।